स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड। आज जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि एक एपी दे दिया जाए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसके पीछे से नंबर फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए। ठीक है, ये सब फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना खतरनाक टाइप का फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, इस थ्योरम को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हम थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे। ठीक है, हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चन से सीधा का सीधा सॉल्व कर लेंगे। ये कोई नया टॉपिक नहीं है। ठीक है, इससे बड़ी आसानी से आंसर निकाला जा सकता है। ध्यान से सुनना, इससे पहले हम एक एग्जांपल ले लेंगे, हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, हम एक थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक एपी है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। मान लिया हमने मेरे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म हमारे पास, मैं T1 लिख देता हूं। ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 3 है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 3 है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा एपी क्यों हो गया, ये पूरा का पूरा एपी इसीलिए हुआ क्योंकि इसका कोई भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से अगर मैं माइनस करूं तो हमें वही सेम वैल्यू मिलेगा एंड दैट वैल्यू वुड बी 3। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब ध्यान से देखते हैं, हमें पूछा जाता है कि इसका लास्ट से यानी कि फ्रॉम द एंड, ये तो हो गया फ्रॉम द स्टार्टिंग, और फ्रॉम द स्टार्टिंग कोई भी नंबर निकालने के लिए, किसी भी टर्म का नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। बट अब ये नहीं पूछ के हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि पीछे से फाइंड आउट करो, फ्रॉम द लास्ट साइड। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक लॉजिक को सीखते हैं थोड़ा सा। ये जो डिटर्मिनेंट हमने ये जो एपी हमने ले रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या दिखेगा 21, फिर 18, फिर 15, फिर 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3। अब हम चेक करते हैं, जब हम इसको पूरा का पूरा सिस्टम को हमने रिवर्स कर दिया, क्या ये अभी भी एपी है? चलिए देखते हैं। 18 माइनस 21 आ जाएगा -3, 15 माइनस 18 आ जाएगा -3, 12 माइनस 15 आ जाएगा -3, 19 माइनस 12 आ जाएगा -3, 6 माइनस 9 आ जाएगा -3, 3 माइनस 6 आ जाएगा -3। यानी कि अगर हम उसको रिवर्स कर दे तो अभी भी वो क्या बन जाता है, एपी बन जाता है। और एपी में जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, इस वाले के कॉमन डिफरेंस के जस्ट नेगेटिव, यानी कि साइन जो है वो ऑपोजिट आ जाएगा। ठीक है, अब बस डिफरेंस क्या क्या आ जाएगा दोनों चीजों का, अब ये वाला टर्म भी हमारा एपी है, ये वाला एक्सप्रेशन भी हमारा एपी है, और ये वाला एक्सप्रेशन को रिवर्स कर देने पे हमारे पास क्या मिल रहा है, एपी ही मिल रहा है। बस डिफरेंस क्या क्या है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 3, कॉमन डिफरेंस जो कितना है -3। अब इस केस में अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कितना आ जाएगा -3। यानी कि अब अगर यहां से मेरे को कोई भी टर्म निकालना हुआ तो हम वही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d। बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट टर्म डिफरेंस हो जाएगा, हमारा कॉमन टर्म्स अलग हो जाएगा। ठीक है, हमारा कॉमन डिफरेंस अलग हो जाएगा, हमारा फर्स्ट टर्म से अलग हो जाएगा। और एक चीज हम देख सकते हैं, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, अगर हम रिवर्स कर दे हमारे सीक्वेंस को तो हमारा कॉमन डिफरेंस का साइन बस ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, अब अगर यहां से कोई भी टर्म हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से तो निकलेगा फर्स्ट टर्म के फॉर्म में, बट इस वाले का फ्रॉम दी लास्ट निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पूरा सीक्वेंस को जो है वो रिवर्स कर दिया। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत आसान है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 10, 7, 4, -62। इस तरीके से हमें एक एपी दिया गया है 10, 7, 4, ऐसे करते 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 -62। इसका अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो कितना हो जाएगा 7 - 10 -3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेगा, कोई भी दो टर्म को माइनस करो, आगे वाले नंबर कौन सा है 7, उसके पीछे वाला नंबर 10, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -3। अगर इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, इस पूरे सीक्वेंस को अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो फ्रॉम दी एंड आ जाएगा, जैसे -62 हो गया, ऐसे होते 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 मेरे पास 4 आ जाएगा, मेरे पास 7 आ जाएगा, मेरे पास 10 हो जाएगा। ये भी एक क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा। ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा इस बार -62, और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था ये कितना था -3, तो -3 के आगे माइनस लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 3। तो यानी कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी निकल गया, हमारे पास
साइन भी निकलेगा। अब देखो पूछा गया है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि यहां से जो 11th टर्म आएगा वो कौन सा होगा। अगर यहां से 11th टर्म पूछा जा रहा है तो इस पूरे सीक्वेंस को हमने रिवर्स कर दिया, यानी कि हमें क्या बताना है, यहां से जो 11th टर्म आएगा और यहां से 11th टर्म, ये तो फर्स्ट के फॉर्म में हो गया, तो यहां से हमें क्या निकालना है, सिंपली T11 निकालना है। तो T11 का मतलब A प्लस 11 माइनस 1 D, और A का वैल्यू कितना हो गया -62 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया 3, तो ये होगा -62 प्लस 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा -32। तो यानी कि 11th टर्म फ्रॉम द एंड, 11th टर्म फ्रॉम द एंड इज कितना हो गया -32। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, इसको सीधे से पूछा गया है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। अगर इसको उल्टा साइड ऑपोजिट साइड से फ्रॉम द एंड पूछा गया है तो इसको पूरा का पूरा रिवर्स कर देंगे, पूरा का पूरा रिवर्स करने से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया आप लोगों को ये पॉइंट क्या बताया गया था अभी, बड़ा ही आसान सा है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, इसको Yes, sir. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग अब कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होता है हमारे पास, इसी से रिलेटेड कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होगा, वो वर्ड प्रॉब्लम्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा होता है और वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप से भी होता है। एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके का है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन दिया गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा। पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, एनीवन। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7, जल्दी बताइए, इतना तो आइडिया होना चाहिए। सर 1। 1, I'm talking about 3 digit number, not single digit number. Sir, 105. 105, चलो हमने ले लिया 105। ठीक है, क्या 105 7 से डिविजिबल होता है, यस 105 7 से डिविजिबल होता है। क्या कोई बताएगा लास्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 999, ये सबसे बड़ा है, बट ये जो है 7 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 7 से डिविजिबल होने वाला सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 994। 994. 994. 994, चलिए बहुत बढ़िया, 994, चलिए ठीक है, 994, 994। ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा 7 1 7, इधर कितना हो गया 29, 7 4 28 14, यस। अब 105 से लेके ऐसे बहुत सारा नंबर आएगा जो क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, और जिसका आखिरी नंबर क्या होगा 994। हमें पूछा गया कि टोटल कितना नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। अब ध्यान से सुनना, 105 एक नंबर हो गया 7 से डिविजिबल होने वाला, 7 से डिविजिबल होने वाला अगला नंबर कैसे निकलेगा, 7 इस पे ऐड कर देंगे, तो 7 इस पे ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 1, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, तो 1 1 1 2, इसके साथ 7 ऐड कर देंगे तो 119। तो ऐसे करते करते हमें सारा का सारा नंबर जो है वो मिलता जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से नोटिस करो, ये जो है पूरा का पूरा एक एपी बनता जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको इससे माइनस करूंगा तो 7 मिलेगा, इसको इससे माइनस करूंगा तो 7 मिलेगा, तो इस तरीके से नंबर जो है हमें मिलता जाएगा। यानी कि ये एक एपी बन चुका है जिसका फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना होगा 105, और जिसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना होगा 7। अब हमें यह जानना है कि अगर मैं यहां तक चला जाऊं मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n निकालना है, और लास्ट वाला टर्म हम लोग क्या ले लेते हैं 994। अगर मैं 994 टोटल आखिरी नंबर ले लूं तो मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, हमें पता है tn का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1d, और इक्वल टू कितना आ गया 994। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, a का वैल्यू मेरे पास आ गया 105 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा
7 इज इक्वल टू कितना आया 994। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। तो 994 माइनस 105 कितना होगा? n माइनस 1 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 7, ये फॉर्म में आएगा। 994 माइनस 105 कितना आएगा? 994 माइनस 105 कितना होगा? फटाफट बताइए। 889. 889, बहुत बढ़िया, ये सब फास्ट करना चाहिए। 889। अब 889 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 7 1 जा 7, इधर आ गया 18, 127। 127. तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया? 127। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 128। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर टोटल? 128। तो हम क्या लिख सकते हैं? देयर आर टोटल 120 numbers, 128 थ्री डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7। तो हम इसमें कंक्लूजन में फाइनली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देयर आर टोटल 128 थ्री डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, हेंस there are total 128 three digits numbers that are divisible by 7, that are divisible by 7। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम का। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 24। फटाफट क्वेश्चन नंबर 24 को नोट कीजिए और इसका आंसर निकाल के बताइए कितना आएगा। फटाफट, आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। कौन बाहर जा रहा है मेरे को सब पता चल जाता है, साउंड आ जाता है। ठीक है, और आप लोगों को भी पता चल जाएगा क्योंकि इसमें ऐप सिस्टम है। फटाफट नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 24 और इसको कैलकुलेट करके बताइए। हेलो, गुड आफ्टरनून, बोलो। क्लास तो हो रहा है, वीडियो आया होगा, देखो। कितना आया आंसर? सर 2400। 2400। यस सर। चलो 2400 एक का आंसर निकला, ऑप्शन नंबर ए। और किसी का कुछ आंसर निकला? फटाफट बताइए।
सर उसमें दो क्वेश्चन है, पहला इज द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड एपी, तो सर उसका यस और दूसरे वाले का 2400। ओके चलो, पहले वाले का यस और दूसरे का 2400। एनीवन और किसी का आंसर? क्या सिंपल इंटरेस्ट भूल चुके हैं आप लोग? सर मेरा भी 2400 है। 2400। ओके ठीक है, और 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, फटाफट नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, और किसी का नहीं निकला? चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, समय दे दिया गया आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बड़ा ही सिंपल सा इंटरेस्ट होता है, उसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। मैं एक सबसे पहले एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेता हूं मैं 100 रुपया ले लेता हूं और इसमें 10% जो है वो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। 100 रुपए का 10% कितना हो गया? ₹10। 10। ठीक है, ₹100 हो गया, 100 का इंटरेस्ट कितना हो गया? ₹10। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने 100 रुपया जमा किया तो फर्स्ट ईयर, पहला ईयर में, ठीक है, पहला ईयर में मेरे को कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10 रुपया। ठीक है, फिर दूसरा ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या होगा? मेरे पास कितना था? 100 प्लस फिर 10 था, फिर इसमें क्या लग जाएगा? 10 इंटरेस्ट लग जाएगा। यानी कि जितना भी अमाउंट होगा उस पर सिर्फ 10 ही इंटरेस्ट लगेगा। अगर मैं थर्ड ईयर पे जाऊं, ठीक है, तो मेरे पास कितना पैसा हो गया? +10 ये मेरा पहले का अमाउंट था पिछले साल का, फिर इसमें कितना लग जाएगा? 10 लग जाएगा। यानी कि 10 10 10 10 10 10 इसी तरीके से जो है ये सिस्टम जो है ये बढ़ता रहता है। बड़ा ही सिंपल तरीके से ये लगता है। और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आप लोगों ने वो भी पढ़ा होगा, वो कुछ अलग तरीके से लगता है, ठीक है, बट ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सिंपल तरीके से ही लगता है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास 1000 रुपीस है, ठीक है, हमारे पास ₹1000 है। अब इस 1000 रुपीस को क्या किया? इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 8% ऑफ 1000 निकालना पड़ेगा। 8% ऑफ 1000 कितना होगा? 8% ऑफ 1000 80। 8/100 इंटू 1000, तो ये कट गया, ये कट गया, मेरे पास कितना आ गया? 80। यानी कि इस पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 80 रुपीज, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, टर्म 1 फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 1000 प्लस 80। सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? इंटरेस्ट सब मिला के 1000 प्लस 80 प्लस 80। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 1000 प्लस 2 इंटू 80, 1000 प्लस 2 इंटू
80। फिर अगली बार जब तीसरे साल कितना लगेगा 1000 प्लस 3 इंटू 80। उसके अगले साल कितना लगेगा 1000 प्लस 4 इंटू 80। ठीक है, ऐसे करते 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 लगते जाते रहेगा, अमाउंट बनते जाएगा हमारा। अब ये अमाउंट कितने साल तक बनाना है 30 साल तक। तो 30 साल तक जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1000। रुको, पहले क्या कैलकुलेट करने दिया गया एक बार देख लेते हैं। सम ऑफ इज इन्वेस्टेड 8% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ओके, एंड ऑफ बोला गया ना, मतलब आखिरी में। ओके, इतना ही लगेगा 1000 प्लस 30 इंटू 80, ये लग जाएगा हमारा। ठीक है, हमें साल के आखिरी में पूछा गया है, तो साल के स्टार्टिंग में हमने 1000 रुपया ले लिया और उस 1000 रुपये में हमें क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगता जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग देखेंगे, सबसे पहले अगर मैं T2 माइनस T1 करूं, T2 माइनस T1 करूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1000 इंटू, सॉरी 1000 प्लस 2 इंटू 80 माइनस 1000 माइनस 80। तो ये और ये कट गया, ये इसके साथ कटेगा तो कितना आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा 80। सिमिलरली T3 माइनस T2 भी हमारे पास कितना आ जाएगा 80। सिमिलरली T4 माइनस T3 भी हमारे पास कितना आ जाएगा 80। ऐसे करते करते T30 माइनस T29 भी हमारे पास कितना आ जाएगा 80। अगर सब वैल्यू 80 आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, ये एपी बनते जा रहा है। अगर सारा का सारा वैल्यू जो है वो अगर सेम आते जाता है डिफरेंस, तो हमारा क्या बनते जाता है, वो एपी बनते जाता है। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया एपी। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया, पहले वाले का आंसर हो गया यस, इट इज एन एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर पूछा गया है कि एट द एंड ऑफ, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। अमाउंट नहीं पूछा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पूछा गया है कि एट द एंड ऑफ 30 इयर्स इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, एंड ऑफ हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। एट द एंड ऑफ 30 इयर्स हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 30 इंटू 80। तो हमारे पास कितना हो जाएगा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स, यानी कि 30 इयर्स के उस साल जो होगा, उस साल कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 30 इंटू 80, कितना हो गया 2400। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे, आगे सम वाला भी पढ़ेंगे, तो सम में हमें पूछा जाएगा पूरा जोड़ जाड़ के कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक पूरा जो टोटल, यहां से लेके यहां तक टोटल जोड़ा गया, तो टोटल पैसा कितना होगा। अभी हमें सिर्फ इतना ही पूछा गया कि आखिरी साल जो है कितना इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। सो 2400 इज द करेक्ट आंसर। सर अगर सम करना होगा तो कैसे निकालेंगे? हाँ, वो आगे हमारा फॉर्मूला है सम। ये देखो आगे हमारा ये अरिथमेटिक मीन हो गया, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। आगे हमारा फॉर्मूला आएगा सम ऑफ एन टर्म का, तो उसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए Yes, sir. एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है, एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 25, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फटाफट इसको नोट कीजिए, एग्जांपल नंबर 25। फटाफट इसको नोट कीजिए, इसको नोट करके सॉल्व कीजिए, जल्दी कीजिए। फटाफट नोट कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दी कीजिए।
निकला आंसर? सर इसका 11 आंसर, n इक्वल टू 11। n इज इक्वल टू 11 मतलब 11 ईयर में जाके ना, इन व्हिच ईयर। यस सर। तो ईयर बताओ, ये 2015 से स्टार्ट हो रहा है तो ईयर बताओ कौन सा ईयर होगा? Sir, 2025. 2025। चलिए एक का आंसर आया 2025। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग का कट जाता है बीच में, ठीक है, ऑफ हो जाता है, तो फिर से साइन इन कीजिएगा, लॉग इन कीजिएगा। ठीक है, हम लोग को कुछ क्वेश्चंस और करने हैं हम लोगों को। सॉल्यूशन हम लोग के पास क्या दिया गया है? तन्वे जॉइंड हर जॉब इन ए कंपनी इन द ईयर 2015। 2015 में वो कंपनी में ज्वाइन करता है ऑन ए मंथली सैलरी ऑफ 40,000 with an annual increment of 2,500. In which year will she get 65,000 as a monthly salary? कौन से साल में उसको एज ए मंथली सैलरी जो है, ठीक है, ध्यान से सुनना, एनुअल इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो पहला साल जो उसका सैलरी रहेगा, पहला साल उसका सैलरी 40,000 ही रहेगा। फिर 2016 पे जाके उसका सैलरी जो होगा 40,000 प्लस कितना हो जाएगा? 2,500। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। 2017 में उसका कितना सैलरी हो जाएगा? 40,000 प्लस 2 इंटू 2,500। ठीक है, उसके बाद 2018 में उसका सैलरी कितना हो जाएगा? 40,000 प्लस 3 इंटू 2,500। ठीक है, तो ऐसे करते 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 कौन से ईयर में होगा हमें नहीं पता, हमें वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है T1। ठीक है, हम इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, इसको T3 मान लेते हैं, इसको T4 मान लेते हैं, और जिस साल पे जाके हमें वो जो सैलरी मिलेगा एक अमाउंट, उसको हम लोग TN मान लेते हैं, और TN पे जाके उसका मंथली सैलरी कितना हो जाएगा? 65,000 1 2 3 रुपीज 65,000 इसका सैलरी हो जाएगा। ये 2015 में रहेगा, 2016 में रहेगा, 2017 में रहेगा, 2018 में रहेगा, और किसी भी एक नंबर में जाके ये सैलरी हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कहां पे जाके ये सैलरी इसका बनेगा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है हमारा जो फर्स्ट टर्म है, हमारा फर्स्ट टर्म कितना होगा? जल्दी बताइए, फर्स्ट टर्म कितना होगा? 40,000। 40,000। वेरी गुड, हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 40,000। ठीक है, ये एक ऐसा एपी बन रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इक्वल टू 40,000। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा 2,500। हमें TN दिया गया है 65,000। ठीक है, TN दिया गया है 65,000, तो TN का मतलब हमारे पास हो जाता है A प्लस N माइनस 1 D इक्वल टू कितना है? 65,000। ठीक है, और A का मतलब हमारे पास हो गया 40,000 1 2 3 प्लस N माइनस 1 D का मतलब हो गया 2,500 इक्वल टू 65,000। ठीक है, हमारे पास कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 2,500 इक्वल टू हो जाएगा 65,000 माइनस 40,000। ठीक है, तो 65,000 माइनस 40,000 कितना हो गया? 25,000 1 2 3, और यह आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 2500। ठीक है, तो हमारे पास n माइनस 1 का कितना वैल्यू आ जाएगा? n माइनस 1 का वैल्यू आ जाएगा 25 1 2 3,000 डिवाइडेड बाय 2,500। ये कट गया, ये कट गया, 25 कितना जा? 25 10 जा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, n का वैल्यू 11 जो जिसने बताया था करेक्ट आंसर है, n का वैल्यू 11 होगा। ठीक है, अब n का वैल्यू 11 निकल गया, चलो ये चीज हमारा सही है कि n का वैल्यू 11 निकल गया, बट हमें क्या प्रूफ करके बताना है कि वो कौन से साल में बनेगा। ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन से साल में होगा। तो हमारा पहला साल था 2015। 2015 के साथ 1 ऐड क्या क्या आया? 2016 के साथ 1 ऐड क्या कितना आ जाएगा? 2017। तो हमें ये टोटल कितना आ जाएगा? ये T11 में आके मिलेगा, T11 में आके मिलेगा। ठीक है, 1 तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था 2015,
तो 2016 लाने के लिए हम फिर क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, यानी कि टोटल हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, एक साल तो पहले से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमें टोटल 10 ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट, 2015 प्लस 10 इक्वल टू कितना होगा, 2025। तो यानी कि 2025 जो बताया गया था वो करेक्ट आंसर है। 2025 से उसको कितना मिलने लगेगा, उसको सैलरी मिलने लगेगा 65,000। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलिए बहुत यस बढ़िया, सर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास आता है जिसका नाम है एरिथमेटिक मीन। ठीक है, चलिए ये एक नया टॉपिक है, ये एरिथमेटिक मीन। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एरिथमेटिक मीन। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, एरिथमेटिक मीन जो हमारा टॉपिक है। और आज का ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्चर तो मैं भेज दूंगा, ये तो मिल जाएगा। जिन जिन लोगों ने होमवर्क सबमिट नहीं किया था वो होमवर्क सबमिट करेंगे आज। ठीक है, चलिए हाँ बोलिए। सर उस दिन अबाउट 45-48 क्वेश्चन था सर, तो आज असाइनमेंट मत भेजिएगा, हम लोग उसी असाइनमेंट में सबमिट कर देंगे 48 क्वेश्चन। ओके ओके ठीक है, चलिए सब लोग सॉल्व करके उसको सबमिट कीजिएगा, टोटल क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए।